हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बच्चों, वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज हमने वर्गमूल निकालना, आज हम सीधे हम वर्गमूल निकालने सीखेंगे, ठीक है। बट वर्गमूल से पहले मैं आपको आज स्क्वायर्स निकालने की कुछ ट्रिक्स भी आपके सामने यहाँ लेके आऊंगा और आज हम स्क्वायर्स निकालेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए 1 to 100 के स्क्वायर्स ही आप लोगों के लिए ज्यादा है, आप उसी को सीखेंगे और आने वाले इन फ्यूचर में आपको 100 से 1000 का भी आगे बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, अकेले चलना सीख लो, अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ रहे। जी हाँ, जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है कल भी हो तुम्हारे साथ रहे। जी हाँ बच्चों, इसमें आप अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखें। सबसे पहली बात, आप हमें कभी भी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें, हर एक चीज को लेके, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो अपनी दिनचर्या को लेके हो। हाँ, डिपेंडेंट रहना ठीक है, एक सपोर्ट ठीक है, बट फुली डिपेंडेंट होना किसी के ऊपर, दैट्स रॉन्ग। अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट रहो, क्या पता कल वो रहे ना रहे, कल के दिन वो आपका साथ छोड़ दे, फिर कैसे करोगे। आप तो उसके आदी हो चुके हो कि वो रहे वो होगा तो हम होंगे, है ना। तो इस चीज को थोड़ा अपना अवॉइड करें एंड सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी क्लास और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आपको ये लिखवाए थे मैंने परफेक्ट स्क्वायर्स, आपको याद होने चाहिए बच्चों ये, ठीक है। स्क्वायर्स निकालना हम सीखेंगे कि स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं, है ना। आपको स्क्वायर्स भी मैं बताऊंगा, स्क्वायर रूट्स भी आपको बताऊंगा। अभी तक हमने सीखा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर है तो ये किसका स्क्वायर है, ये सब हमने सीखा है ना। नाउ हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, ठीक है। पहले स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट के बारे में हम जानेंगे। क्लियर। तो टाइम देखते हैं आप कितने टाइम में करते हैं कुछ क्वेश्चंस, मैं आपको देता हूं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 36, 54। चलो इन दो के स्क्वायर निकालो, 36 और 54 के स्क्वायर आप मुझे निकाल के बताओ। इनके स्क्वायर आप मेरे को निकाल के बताओ, कितना टाइम आप लेते हैं स्क्वायर्स निकालने में, वो आज आज मैं देखूंगा। आपको पता है ना स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। चलिए आइए देखेंगे कि आप लोग कैसे स्क्वायर्स निकाल रहे हैं, आइए अब हम सीखते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर निकालने का एक अच्छा फॉर्मूला कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए आप लोग कैसे स्क्वायर निकालोगे, अगर मैं बोलूं आप वर्ग निकालें, 36 का वर्ग निकालें, यानी कि 36 का स्क्वायर निकालें, तो आपका मतलब है इसको 36 गुणा 36, ठीक है। ऐसे ही आप लोग कर रहे होंगे, है ना। फिर आप लोगों ने क्या क्या होगा, फिर आप लोगों ने इसको ऐसे क्या होगा, कुछ इस तरह से क्या होगा, फिर इसमें और मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, फिर 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 1 कैरी 10, 6 9 2। इतने मल्टीप्लाई करने के बाद आपका, इतने मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आया, इतने मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एक स्क्वायर आया, है ना। हमने कुछ इस तरह से इसका स्क्वायर निकाला, ठीक है। बट कितना टाइम लगा आपको, कम से कम हमने, आप लोगों को नहीं लगा होगा तो आपको इस क्वेश्चन में अप्रॉक्स 40-50 सेकंड लगा होगा एक 36 का स्क्वायर निकालने के लिए। अब जो हम ट्रिक बता रहे हैं, जो मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, उसमें मुश्किल से आपको, अगर आप उसमें एक बार परिपक्व हो गए, एक बार आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए, तो आप हार्डली से विद इन 5 to 10 सेकेंड्स इसका स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। हम प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक, आज की क्लास पूरी प्रैक्टिस में जाएगी, कल की क्लास भी पूरी प्रैक्टिस में जाएगी, आपको एक परफेक्ट बना के हम छोड़ेंगे, चिंता मत करो। तो क्या तय करना है, 36 का स्क्वायर है। देखिए इसको ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद से, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी अच्छी चीज है, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर a प्लस बी का मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कहीं कहीं बुक में लिखा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये जो 2ab होता है ये बीच में होता है, ऐसी होता है ना। इस चीज को खींच के लाना है हमें इधर, ये बस आपको याद करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको रखो, बट ऐसी रिलेट करने के लिए कि आप चीजें रिलेट कर सको,
ठीक है। अब ये हो गया A 6 और ये हो गया B, ठीक है। इधर वाला हो गया A, इधर वाला हो गया B। क्लियर। अभी समझाने में आपको टाइम लगेगा, जब मैं समझा रहा हूं तो टाइम लगने वाला है, बट जब आप एक बार सीख जाएंगे तो इसमें कोई भी आपको समय नहीं लगने वाला। क्लियर। आपको हर एक चीज अच्छे से आने वाली है। तो जैसे हम पहले साइकिल चलाना सीखते हैं, गिरते हैं, है ना, फिर हम आगे जाएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर धीरे धीरे चलाते हैं। बट जब आपको एक बार चलानी आ जाती है साइकिल, तो आप बिल्कुल फराटेदार अपनी स्पीड पकड़ के, जितना आपसे कंट्रोल हो सके उतनी स्पीड में आप लोग चलते हैं। तो वही चीज मैथमेटिक्स में भी अभी हम चीजें सीख रहे हैं, है ना। तो उसको सीखिए। 36 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 36, ठीक है। ये क्या किया मैंने, ये जो 6 इसका स्क्वायर कर दिया, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 3 लगी हासिल, ऐसे लिखेंगे ना 36 को। 36 का 6 लिख दिया, जो 36 कैसे लिखेंगे, 36 का 6 लिख दिया, जो 3 लगी ये लग गई कैरी, यानी कि हासिल। फिर ये तो हो गया, उसके बाद है 2AB। तो ये 2 कहां से आएगा, ये 2 ये वाला है। 2 6 12 और 12 3 36। आपको टेबल्स रन होनी चाहिए। चलो आप इसमें ऐसे मत जाना, एक बार बताओ। 2 इंटू 3 इंटू 4, चाहे 4 इंटू 3 इंटू 2, चाहे 3 इंटू 2 इंटू 4, मैंने सबके प्लेस आपस में बदल दिए, ठीक है। आंसर देखते हैं। प्लेस बदलने पे 2 3 6 चौके 24, 4 3 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 चौके 24। तो आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई और प्लस करने में। जब हम उनके प्लेस भी बदल दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें क्या इजी लगता है, हमें हमेशा इजी लगता है इधर से, उल्टे हाथ से। 3 6 18, 18 2 36, या फिर 18 का क्या कर दो, 2 गुना कर दो सीधा। 6 3 18, 18 दूनी 36। क्लियर। तो 36 आया। अब 36 का क्या करोगे, 36 की 3 तो थी कैरी, तो 36 और 3 39, 36 और 3 39, 3 कैरी। अब 3 हासिल हो गया। क्यों, 39 में कुछ ऐसे लिखूंगा ना, 39 का 9 ऐसे लिख लिया, 3 कैरी। फिर 3 3 का स्क्वायर। अब आ जाओ इस बी स्क्वायर में, अभी बी स्क्वायर में आ जाएगा बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12। तो आप ये लिख देंगे 12 और ये हमारा आ गया 1296 इसका आंसर। क्लियर। इसको जरा समझो। चलो एक दूसरा समझो पहले, बाद में कॉपी करना। दूसरा क्या बोला था मैंने, 54 का स्क्वायर। हमें कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला से रिलेट कराया, बस आप इसको दिमाग में डाल लो। इसका स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 का 6, एक गई हासिल। 5 को 20, 20 दूनी 40, 40 और 1 41, 41, 41 का कैरी गया 4, 5 मुझे 25, 25 और 4 29। तो ये आ गया 2916। कॉपी कर लो इसको। चलिए कॉपी कर लिया इसको अच्छे से। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 36 एंड 54 था। मैंने आपको इसकी ट्रिक्स बताई कि इसकी ट्रिक्स कैसे आपकी करनी है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए जरा और स्क्वायर्स निकालें। अब आप बताएं 44 का स्क्वायर, ठीक है, और 58 का स्क्वायर। चलो जरा फटाफट बताओ, 44 का स्क्वायर और 58 का स्क्वायर मुझे बताओ फटाफट। करो जरा, ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलती भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी सीख रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं, एक बार अपने आप से ट्राई करो। चलिए 44 का स्क्वायर और 58 का स्क्वायर जानेंगे अब कैसे करना है। पता है जी हमको 44 का स्क्वायर क्या होता है। 4 का स्क्वायर, देखो इतनी सी जगह में हम स्क्वायर निकाल लेंगे, बहुत छोटी सी जगह में आप स्क्वायर निकाल सकते हो कल के दिन, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी। आपको पता है इसका स्क्वायर क्या, 16 1 कैरी। फिर 4 4 16, 16 2 32, है ना। 4 चको 16, 16 दूनी 32। टेबल याद होनी चाहिए और सिंपल सा मैथ्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी मल्टीप्लाई यहाँ करके आ रहा है उसका 2 गुना कर दो। 4 चौको 16, 4 4 16, 16 का 2 गुना 32, बस। तो 32 और 1 33, हासिल लगी 3, 4 4 16, 16 और 3 19। कितनी जल्दी आपने 44 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। चलो अब जरा इसका 58 का भी ऐसे करके बताओ मुझे फटाफट। चलिए 58 का स्क्वायर देखो, 8 का स्क्वायर 64, 6 लगी हासिल, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 6 लगी हासिल।
5 8 40, 40 का डबल 80, या फिर 5 8 40, 42 80, 80 और 6 86, 86 की कैरी लगी 8, 5 पंजे 25, 25 और 8 33। लो इतनी जल्दी देखो, बिल्कुल आपने विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी आपने इसके आंसर निकाल दिया। ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, आप बहुत बच्चों के गलत भी आ रहे होंगे अभी। अब बोलेंगे आप कि सर चेक भी कर लो ना, हम सही भी कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, है ना? तो चेक कर लेते हैं आप। 44 का स्क्वायर निकाल लो, 44 मल्टीप्लाई 44 कर लो, 4 चौको 16, एक कैरी, 4 चौको 16, एक 17, फिर अगेन 4 4 16, ये आ गया 6 7 6 13, 7 1 8 9 196। बिल्कुल वही आंसर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो आपका आंसर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा। इसमें देख लेते हैं। 8 8 64, 6 कैरी, 8 5 40, 40 और 6 46, 5 8 40, 4 कैरी, 5 25 और 4 29, 4 6 13 3 3 6। देखिए यही आंसर यहाँ पे आया। एक बार के लिए आप यहाँ गलती करने के चांसेस हो जाते हैं लॉन्ग मेथड में, एक बार के लिए आप यहाँ गलती कर लोगे, बट यहाँ अगर आपको सीख में आ गए तो बच्चों यहाँ आपसे गलती नहीं होने की। ये जो मेथड है ये एक्यूरेसी भी दिखाएगा आपकी, और साथ ही साथ आपका क्या है, आपकी स्पीड भी बढ़ाएगा। ठीक है, एक्यूरेसी यानी कि आंसर आने की संभावना, सही आंसर आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल 100% के आसपास। ठीक है, यहाँ हमारा कभी कभार जोड़ में गड़बड़ हो जाता है, कभी गुणे में गड़बड़ हो जाता है, और टाइम भी ज्यादा लेता है ना? और यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे हम। अभी आप इसको अपने हिसाब से नोट्स बना के लिख सकते हैं, कि जैसे आप लिख रहे हैं कि सर पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपनी सरल भाषा में आप लिखेंगे अपने नोट्स। आपकी कॉपी कोई नहीं पढ़ने वाला, आपने ही पढ़नी है कल के दिन, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, है ना? अब देखो स्क्वायर्स बच्चों काम आएंगे कल के दिन। स्क्वायर्स आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ोगे, वहां आपको स्क्वायर्स निकालने होंगे, तो आप डायरेक्ट वहां से स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखो जरा एक और निकाल लेते हैं। 73 का स्क्वायर निकाल लो जरा, बड़ा नंबर है ना। और एक निकाल लो 65 का स्क्वायर। आपको भी मैं और चीजें बताऊंगा इसमें, और मजेदार चीजें बताऊंगा आने, आप जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे हम, मजेदार चीजें आपके सामने आती रहेंगी। फिलहाल इन दो के निकालो। चलिए, ज्यादा टाइम आप लोगों को लगना नहीं चाहिए, कल आने वाले क्लासेस में मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, क्योंकि अभी आप ये नया सीख रहे हैं, तो मान सकते हैं कि आपको टाइम लग रहा होगा। अब देखिए 73 का स्क्वायर क्या किया आपने, 73 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब तो यहाँ कोई हासिल है ही नहीं, तो हमने छोड़ दिया। 3 का स्क्वायर 9, 7 3 21, 21 का 2 गुना होता है 42, है ना? या फिर 7 3 21, 21 2 42, 42 का 4, देखो 42 ऐसे लिखेंगे, 2 और 4 गया कैरी, 7 7 49, 49 और 4 53। क्या कभी आप सोच सकते थे कि आप इतने बड़े नंबरों का स्क्वायर एकदम से ऐसे बिना ज्यादा आप कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं? चलिए 65 पे 5 5 25, 2 कैरी, 6 5 30, 32 60, 60 और 2 62, 6 कैरी, 6 6 36, 36 और 6 42। ये देखिए, कभी आपने देखा था कि आप इस तरह से बड़े बड़े नंबरों के स्क्वायर ऐसे निकालेंगे? कॉपी कर लो उसको। अब आपको स्क्वायर्स की आप प्रैक्टिस करेंगे आज, कल आपको और क्वेश्चन दूंगा, साथ ही साथ हम रिवीजन भी करते रहते हैं। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा है, पिछले पिछले क्लासेस में जो हमने पढ़ा है, और जो जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलता आ रहा हूं हमेशा से, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण वाले चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलता आ रहा हूं आप लोगों के लिए। तो उसका एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंपल सा जरा। जीरो 0.25 ब्रैकेट में 4x माइनस 3 इक्वल टू 0.005 10x माइनस 9। x की वैल्यू निकालनी है आपको, और आपको कैलकुलेशन का यहाँ पे पता है कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या है, इसको वेरीफाई भी करना है। चलो जरा फटाफट, चलिए आंसर आ गया होगा, वेरीफाई कर लिया होगा, चेक करते हैं हम भी।
तो देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो हम उसको दशमलव नहीं मानते, उसको हम नंबर मान लेते हैं ना। तो 0.25 इंटू 4 यानी कि 25 है, हमारे लिए पॉइंट नहीं है, तो 25 इंटू 4, 25 4 जा 100 एक्स। अब देखेंगे पॉइंट 2 के बाद है तो हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, बन गया 1। ठीक है जी। फिर उसी तरीके से 25 थी है 75, तो ये हमने लिखेंगे 75। बाद में आएंगे 2 के बाद पॉइंट है तो हम भी भाई 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, आगे 0। सेम यहाँ पे 5 टाइम्स 50, ठीक है। पॉइंट 1 2 3 के बाद पॉइंट है 50x है, तो हम भी 1 2 1 0 और लगाएंगे अपनी तरफ से, और ये हो गया 3 के बाद पॉइंट। ठीक है। उसी प्रकार से -5 9 जा, अभी 5 है हमारे लिए, 0.005 नहीं, हमारे लिए सिंपल 5 है। 5 9 जा 45, 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो 1 2 1 0 और हम लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, सिंपल। एक्स एक्स वाली एक साइड ले आओ 1, यानी कि सिंपल 1x माइनस 0.050x इक्वल्स टू माइनस 0.45, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 0.75। आप सिंपल इसमें माइनस कर सकते हो, अगर आपको माइनस करना नहीं आता पॉइंट वाला तो ऐसे करेंगे 1.00 0.50, 10 में 5 गए 5। ठीक है, तो आपको साफ दिख रहा है कि ये 0.05 यानी आधा है, तो इससे जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0.50 ही हमको देगा। नहीं सॉरी, इट्स नॉट 0.50, इट्स 0.050, समझ रहे हो, इट्स 0.050 है ना, ये 0.050 है। ठीक है, तो 0 में 0 गए 0, 10 में 5 गए 5, ये आ गया 9 और ये आ गया 0, तो 0.95, तो यहाँ लिखूंगा मैं 0.95x इक्वल्स टू, आप यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, तो 0.75 से आप 0.45 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 0.30। क्लियर। अब हमें तो x चाहिए, तो x को क्या करेंगे आप 0.30 अपॉन 0.95, भाई x इसके साथ था, x को अकेला रखा, इस 0.95 को नीचे ले आए। अब आप देखिए यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, तो हम काट सकते हैं। जब बराबर दूरी पे पॉइंट हो तो आप उसको काट सकते हो, 2 के बाद पॉइंट 2 के बाद पॉइंट हम काट सकते हैं। तो यहाँ करेंगे, ये 5 6 30 और ये 5 से 19 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या 6/19 है। क्या सही है x की वैल्यू 6/19 है? इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको वेरिफिकेशन भी खुद से करना है। अब जरा वेरिफिकेशन करो मेरे लिए फटाफट। इसको वेरीफाई भी करो। चलिए, इसको वेरिफिकेशन आपका होमवर्क कि सर हमने ये आंसर सही निकाला या गलत निकाला। वेरिफिकेशन आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि हमने वेरिफिकेशन सही किया है कि नहीं किया क्वेश्चन। तो ये आपका होमवर्क है, फटाफट इसमें वैल्यूज डाल के आप एक्स को देखोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।